जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज देखेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 98 तथा किष्किंधा कांड का भाग 3। पिछले भाग में आपने सुना कि सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई। फिर दोनों ने अपने अपने दुख की बातें आपस में साझा की तथा श्री राम ने बताया पंचवटी से रावण सीता को उठाकर ले गया। उधर वानर राज ने श्री राम से बताया कि मेरे भाई ने मेरी स्त्री कारण कर लिया और मुझे किष्किंधा से बाहर निकाल लिया। मैं उसी के भय की वजह से यहाँ रह रहा हूँ। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। सुग्रीव श्री राम से कह रहे हैं कि प्रभु, जब भाई वापिस किष्किंधा में लौटे उस दानव को मारकर, तो उन्हें मुझे देखकर बड़ा क्रोध आ गया और उसने मुझे कहा कि तुम मुझे वहाँ बंद करके चले आए। तुमने सोच लिया कि अब मैं निश्चिंत होकर किष्किंधा का राज करूँगा। तब वानर राज सुग्रीव बोले कि मैंने बाली को बहुत तरह से समझाया, परंतु उसकी समझ में मेरी बात नहीं आई। मैंने बाली से कहा कि ये वानरराज, मैं बहुत दुखी होकर 1 वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई। तब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर से ढककर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधा में चला आया। आप ही यहाँ के सम्मानीय राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ। आपके योग से ही मैं राजा के पद पर मेरी यह नियुक्ति की गई। मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेम से कही थी, किंतु उस वानर ने मुझे डांट कर कहा, तुझे धिक्कार है। यूँ कहकर उसने मुझे और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाई। बाली बोला, आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महानासुर यहाँ आया था। उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय यह क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया। मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाई से कहा, सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को लौट चलने में समर्थ हूँ। अतः अब जब तक मैं इस असुर को मारकर लौटता हूँ, तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर और यह तो यहाँ खड़ा है ही, ऐसा विश्वास करके बहुत अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गया। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उसके न मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बंधु बांधवों सहित तत्काल काल के गाल में डाल दिया। उसके मुख से और छाती से भी भूतल पर रक्त का ऐसा प्रभाव बाहरी जारी हुआ जिससे वह सारी दुर्गंध गुफा भर गई। इस तरह उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा, तब मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बिल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ।
मैंने बार लात मारकर किसी तरह उस पत्थर को पीछे की ओर ढकेला। इसके बाद गुरु गुफा द्वार से निकलकर यहाँ की राह पकड़े मैं इस नगर में लौटा हूँ। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रात प्रेम को भुला दिया और सारा राज अपने हाथों में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया। ऐसा कहकर वानरराज बाली ने निर्भीकतापूर्ण मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था। हे रघुनंदन, उसने मुझे घर से निकाल ही दिया, परंतु मेरी स्त्री भी छीन ली। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों सहित सारे पृथ्वी पर मारा फिरता रहा। हे रघुनाथ जी, यही बाली के साथ मेरे बैर पड़ने की विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे एक सब संकट भोगना पड़ता है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा। हे मित्र, मैं अपने अनुमान से समझता हूँ कि तुम शोक के समुद्र में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम अपनी पत्नी और विशाल राज को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। श्री रामचंद्र जी का वचन सुन सुग्रीव आदरपूर्वक प्रकट करता हुआ रघुनाथ जी से इस प्रकार बोला। हे प्रभु, आपके बाण पर ज्वलित भीषण तीक्ष्ण एवं मरम भेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाए तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोगों को वशम कर सकते हैं। इसमें संशय की बात नहीं है। परंतु बाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एकचित होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा। पराक्रमी बाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता और ऊपर को उछालकर फिर उन्हें हाथों में थाम लेता है। पहले की बात है, यहाँ एक दुंदुभी नामक असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुंदुभी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुष्ट आत्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया। समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुंदुभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। हे राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा सुंद उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला। युद्ध विरासत वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने और तुम्हारे से युद्ध करने में समर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूँ। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुंदुभी समुद्र को डरावा जान धनुष के टूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जना करने लगा। हे सोम स्वभाव वाले हिमवान वहाँ प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। बुद्धिमान के राज हिमालय की इनने जब ये बात सुनी कि मैं तुमसे युद्ध करने में असफल हूँ, तब दुंदुभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में समर्थ हो अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी बात सुन धर्मात्मा हिमालय ने कहा, महाप्राज दानवराज बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध के कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। यदि तुम वहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुन क्रोध से भरा हुआ दुंदुभी तत्काल बाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। वह महाबली दुंदुभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को खपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस दानव की गर्जना सुनकर वह बाली अमरस में भर गया।
तथा बाली ने वहाँ स्पष्ट अक्षरों और पदों से युक्त परिणत बाणों में उस दुंदुभी से कहा, महाबली दुंदुभी, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगर द्वार को रोककर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान वानर राज बाली का यह वचन सुनकर दुंदुभी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, और तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। यह सुनकर बाली मन मन मुस्कुराकर असुरराज से क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह बाली मधु पीकर मत वाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्धस्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों का किया जाने वाला औषधि विशेष का पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी स्वर्ण माला को गले में डालकर बाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपिश्रेष्ठ बाली ने पर्वताकार दुंदुभी के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया। फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों में से खून की धाराएं बहने लगी। क्रोध के आवेश से युक्त हो एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुंदुभी और बाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाली दुंदुभी पर मुख को लातों, घुटनों और सिलाव तथा वृक्षों के प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहाँ प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने दुंदुभी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसे दबा दिया, जिससे दुंदुभी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर से समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान बाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेगपूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गई। महाभाग वहाँ पड़े हुए उस रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल रहा है। ये दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया। यह है दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है? ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकल कर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राण होकर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह एक वानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया, जिससे खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है। वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि उसने प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शरीर को इधर फेंककर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य अपने प्राण से हाथ धो बैठेगा। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इसके पत्र और अंकुर का विनाश तथा फल फूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे भी अवश्य आपके भागी होंगे। बाली के साथ जो कोई सचिव मेरे इस वन में रहते हों, उन्हें अभी निवास त्याग देना चाहिए। ये मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से निकल जाएं। आज का दिन इन सब के आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई 1000 वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर बाली ने पूछा, मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है ना? तब इन सभी वानरों ने स्वर्ण मालाधारी बाली से अपने आने का सब कारण बताया। जो बाली को साफ हुआ था वह भी कह सुनाया। वानरों की कही हुई ये बात सुनकर बाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर बाली शाप प्राप्त होने के से वह भी तो बहुत ही व्याकुल हो गया। हे नरेश्वर, तब से उस शाप के भय से डरा हुआ बाली इस महान पर्वत ऋषिमुख के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है और इस पर्वत को देखना भी नहीं चाहता। सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी बाली का वध कर सकेंगे?
लक्ष्मण, यदि इस महिष रूपधारी दुंदुभी की हड्डियों को एक ही पैर के से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सके तो भी मैं मान लूँगा कि इनके हाथ में बाली का वध हो सकता है। बाली सूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात है। वह बलवान वानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ और समरभूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। अतः महात्मा सुग्रीव की यह बात सुन भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले। सुग्रीव को सांत्वना देते हुए श्री रामचंद्र जी ने खिलवाड़ में ही दुंदुभी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उत्सु के कंकाल को पैरों के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः यह अर्थ भरी बात कही। सखे, मेरा भाई बाली उस समय मदमस्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का यह शरीर खून से भीगा हुआ मांस युक्त तथा नया था। इस दशा में उसने इस शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था, परंतु रघुनाथ इस समय वह मानसीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अतः श्री राम इस लाश को फेंकने पर भी यदि यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा है, यह इन दोनों अवस्था में महान अंतर है। तात आपके और आपके उनके बल में वही संशय अब तक बना रहेगा। अब इस 1 साल वर्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर माँ तेजस्वी राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। दूसरों को मान देने वाले रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। उस बलवान शिरोमणि राम के द्वारा छोड़ा गया वह स्वर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक ही साथ बींधकर पर्वत तथा पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। श्री राम के बाण से के वेग से उन 7 साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठ हार आदि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। पुरुष परवर भगवान, आप तो अपने बाणों से संग्राम में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का विवध करने में समर्थ हैं, फिर बाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुहृद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शौक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे श्री राम, मैं आज जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस बाली का जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है वध कर डालिए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने उसे उत्तर दिया कि सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ की ही भाई कहलाने वाले बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तदनंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहाँ गहन वन के भीतर वृक्ष की आड़ में अपने को छिपा कर खड़े हो गए। भाई का वहाँ सुग्रीव ने सिंहनाद किया। भाई का सिंहनाद सुन मारती बाली को बड़ा क्रोध हुआ। उस अमरस में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। फिर तो बाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और अश्वनी के समान तमाचों और मुकों का प्रहार करने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। इसी बीच में बाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋषिमुख पर्वत की ओर भागे। इधर रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी वन में आ गए। वहाँ वानर सुग्रीव विद्यमान थे।
सुग्रीव ने कहा, श्री रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे ये कहकर भेज दिया कि जाओ वाले को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए, इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं। तब श्री राम बोले, हे तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो। क्रोध को अपने अंदर से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया, इसका कारण बताता हूँ। सुग्रीव, वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम और बाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। ये वीर वानरराज यदि अनजान में या जल्दबाजी में कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरे बालों की चपलता और मूर्खता ही सिद्ध होती। जिसको अभय दान दे दिया गया हो उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। इस समय मैं, लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन है। इस वन में तुम्ही लोगों के आश्रय हो, इसलिए वानरराज शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इसी मुहूर्त में बाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर लौटता देखोगे। हे बानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो, जिससे इस द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूट रही है। इसे उखाड़ कर तुम मामना सूर्य के गले में पहना दो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण में पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी वह गज पुष्पी लता उखाड़ कर सुग्रीव के गले में डाल दी। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुँचे। अपने स्वर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्यतुल तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम प्रस्थित हुए। रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित गिरवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे और उनके पीछे वीर हनुमान, नल पराक्रमी नील तथा वानर युद्धपतों के भी युद्धपति माँ तेजस्वी तार चल रहे थे। अपने सहायकों से घिरे हुए सुग्रीव ने उन्हें अपने सीनाथ से आकाश को फाड़ते हुए घोर गर्जना की और बाली को युद्ध के लिए फिर ललकारा। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान वीर, आपने पहले बाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए। श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए सुग्रीव से कहा, वानरराज, आज मैं बाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और बैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर स्वर्ण के समान सुग्रीव को आकाश को विदीर्ण करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। उस समय अमरशील बाली अपने अंतपुर में था। उसने अपने भाई महात्मा सुग्रीव का वह सिंहनाद नहीं वहीं से सुना। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उसकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे मान क्रोध उत्पन्न हुआ। वह दूसरे शब्द सुनकर बाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से निकला। उस समय बाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने बाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही, सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपसे युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर के से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बारी आ नहीं आए, किसी सबल सहायक के साथ ही लेकर आए हैं जिसके बल के से ये इस तरह गरज रहे हैं। मैंने पहले ही कुमारी अंगद के मुँह से बात सुन ली है कि आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे
वहाँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उसने आकर मुझे बताया था। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के 2 सूरवीर पुत्र जिन्हें युद्ध में जीतना असंभव और कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। वे राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्प वृक्ष हैं और संकट में पड़े प्राणियों के लिए सच से बड़ा सहारा है। बाली ने तारा को फटकारते हुए इस प्रकार कहा, वरान ने इस गरजते हुए भाई की जो विशेषतः मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा में किस प्रकार से सहन करूँगा। वीरू जो कभी परास्त नहीं हुए हों और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उस सूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता और कर्तव्य को समझने वाले हैं। अतः पाप कैसे करेंगे। अब आप जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूँगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। बस तुम्हारे कहने से मैं उससे प्राण नहीं लूँगा। यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने बाली का आलिंगन करके मन स्वर में रोते रोते उसकी परिक्रमा की। मान रोज से युक्त और अत्यंत वेगशाली बाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। सुग्रीव को खड़ा देख माँ बाबू बाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता से बांध लिया। बाली की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह इस प्रकार बोला, सुग्रीव देख ले, यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। इससे सारी अंगुलियां सुनिश्चित यंत्र से परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेगपूर्वक चला हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न बाली बढ़ने लगा और पराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। वे दोनों वनचारी वानर लड़वान होकर लड़ रहे थे और 2 बादलों की तरह भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे। वानर राज को पीड़ित देख माँ तेजस्वी श्री राम ने बाली की वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो यमराज के कालचक्र उठा लिया हो। रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया और उसके द्वारा बाली के वक्षस्थल पर चोट पहुंचाई। बाली उस बाण से आहत हो तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा और आंखों में आंसू ले वह धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। इंद्र कुमार बाली के शरीर के पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला बाली श्री राम के बाण से घायल होकर कटे वृक्ष की भांति से सब पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र से बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया। लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस भूतल पर सब प्राणी आपके वश का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे श्री राम, राजन इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा से मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने चला आया। परंतु अब मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं दिखावे के लिए, धर्म का चोला पहने हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। जब मैं आपके राजा नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं किया, तब आपने मुझे किस अपराध के लिए मारा। वह राम को अनेक प्रकार के अपशब्द कहते हुए श्री राम को कोसने लगा। ये इस प्रकार अपशब्द कहकर वह बाली सूर्य रामचंद्र जी को देख कर चुप हो गया। तब मौन वे वानर श्रेष्ठ
बाली को श्री राम ने धर्म अर्थ और काम शेष गुणों से एक परम उत्तम बात कही। श्री राम बोले, वानर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते, फिर अब बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, कामवासु भोग करते हो, अतः पापाचारी हो। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न अक्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। मैं सभी धर्मानुकूल मान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा। तुम भी इसका अनुमोदन करो। जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया, उन्होंने उनके अनुसार ही इस समय यह मेरा करता हुआ है। महाराज मनु ने कहा है कि मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषों की भांति स्वर्गलोक में जाते हैं। हे वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुनो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष से वशीभूत हो गए हो।